बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आकाशखान.com की जानिब से मोहम्मद आकाश आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मैं एक एक्सेल के ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारा ट्यूटोरियल ये है कि हाउ टू यूज़ इफ़ कमांड फॉर मल्टीपल वैल्यूज़। दोस्तों, बाद वक़्त हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं तो उनको बार बार इंसर्ट करना पड़ता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो हमारे पास, बार बार हमें उसका नाम लिखना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, तो वो काफ़ी लेंथी काम हो जाता है। उसको शॉर्ट करने के लिए ये ट्यूटोरियल बनाया है मैंने। इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पे, जैसे शॉप्स हो गई, मेडिकल स्टोर्स हो गए, या किसी जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, आपको कहीं भी इस तरह की कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक प्रोडक्ट कोड बनाना होगा, ताकि हम उस प्रोडक्ट कोड से उस प्रोडक्ट को पहचान सकें और उसकी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकें। जिस तरह से देखें, मेरे पास फर्स्ट सीरियल नंबर पे है प्रोडक्ट कोड में SU, और प्रोडक्ट उससे बन रहा है शुगर। ठीक है दोस्तों, तो उसकी प्राइस आगे पर केजी में, नेक्स्ट उसकी क्वांटिटी, अगर यूनिट्स हैं तो यूनिट में, केजीज़ हैं तो केजीज़ में। जैसे इसकी शुगर जो है केजीज़ में आती है तो इसका एक यूनिट 60 के हिसाब से टोटल अमाउंट इसकी 60 होगी। अगर 2 यूनिट होंगे तो 60 के हिसाब से 120 हो गए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से CO कोड दिया है मैंने कुकिंग ऑयल को, O कोड दिया है मैंने ऑयल को। इधर मैंने देखो साइड पे कोड लिखे हुए हैं। SU शुगर के लिए है, CO कुकिंग ऑयल के लिए है, O ऑयल के लिए है, S सोप के लिए है, और WP है वॉशिंग पाउडर के लिए। ठीक है दोस्तों, इधर मैं अब आप लोगों के सामने लिखता हूँ। अगर CO, देखें ये कुकिंग ऑयल हो गया और इसकी प्राइस पर केजीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। क्वांटिटी इसकी जो आप देना चाहें वही कर सकते हैं। ठीक है, 3 कर दें। नीचे अगर आप लोग, एक तो टोटल अमाउंट आ रही है, टोटल अमाउंट के बाद डिस्काउंट है, अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, नहीं तो इसको ज़ीरो कर दें। 10% डिस्काउंट है तो 10 कर दें। टोटल पेएबल अमाउंट आ जाएगी जो कस्टमर आपको अदा करेगा। ओके दोस्तों, अब मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि इन कोड्स के ज़रिए आप लोग ये वैल्यूज़ इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर CO लिखा तो कुकिंग ऑयल आ गया, आगे उसकी प्राइस भी आ गई जो मैंने फ़िक्स की हुई थी। अगर इधर SU लिखता हूँ तो, सॉरी ये फार्मूला इधर नहीं ड्रैग हुआ पड़ा था। SU लिखा तो शुगर हो गई, शुगर की वैल्यू अब इधर से आ जाएगी। फार्मूला ड्रैग करना पड़ेगा। देखें, शुगर की वैल्यू 60 आ गई, क्वांटिटी उसकी 2 केजीज़ थी तो उसकी 120 बन गई। 10% डिस्काउंट के साथ पेएबल अमाउंट 955 बन गई। ठीक है ओके, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोग ये फार्मूला लगा किस तरह से सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये मैं कैंसिल कर दूँगा सारे जो प्रोडक्ट कोड्स हमने लिए थे। प्रोडक्ट में आके हम लोग इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम लोगों ने अपनी लॉजिक टेस्ट यानी वो वैल्यू देनी है जिसको उसने फॉलो करना है। इफ़ दिस वन इज़ इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट शो करेगा, SU। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा। अब वो वैल्यू आप लोगों ने देनी है कि SU अगर ट्रू हो जाए, यानी अगर जो कॉलम, सॉरी जो सेल आपने सिलेक्ट किया है उसमें मौजूद जो वैल्यू है वो SU हो तो ये क्या ज़ाहिर करे। इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख देता हूँ शुगर। ठीक है, उसके बाद कॉमा। अब एक वैल्यू हमारी हो गई। अब इसी फार्मूले को हमें दूसरी जगह भी इंसर्ट करना है क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, SU हमारे पास हो गया। अब आ गया हमारे पास CO। ठीक है, CO किस चीज़ के लिए है हमारे पास, इसको भी चेंज कर देंगे, कुकिंग ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट फिर से इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास O। ये किस चीज़ का शॉर्ट कोड है, ये है हमारे पास ऑयल के लिए। नेक्स्ट फिर से पेस्ट करता हूँ मैं। अब हमारे पास बच गया है S, सिंपल S।
एस किस चीज़ का शॉर्ट कोड रखा है, हमने प्रोडक्ट कोड रखा है वो है सोप का, सॉरी सोप हो गया। नेक्स्ट एक और भी है हमारे पास, पेस्ट करता हूँ मैं इसको, ये हो गया अब WP स्टैंड्स फॉर वॉशिंग पाउडर। ठीक है दोस्तों, अब ये होगी वैल्यूज़ इफ़ ट्रू के लिए। अब हमें देनी है वैल्यूज़ इफ़ फॉल्स, यानी कि अगर हम लोग जो प्रोडक्ट कोड देते हैं वो हमारे इस लिस्ट में इंटर नहीं है तो फिर ये क्या करे। उसके लिए हमें डबल इन्वर्टेड कामास देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चीज़ हमारे प्रोडक्ट में शामिल नहीं है तो उसकी जगह वो खाली छोड़ दे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये लिस्ट जो है हमारी लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो हमें उसको अगर मैनुअली इंटर करना है तो हम उसको इंटर कर सकें। अब ब्रैकेट्स क्लोज़ कर दें जितनी बार आपने फार्मूला लगाया था। फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज़ हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब इंटर कर दें। ठीक है दोस्तों, इधर हमारा फार्मूला लग गया है, लेकिन ज़ाहिर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही ज़ाहरी तौर पे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने कोई भी प्रोडक्ट कोड नहीं लिखा हुआ। तो हम इसी में से कोई सा भी प्रोडक्ट कोड इंटर करते हैं। मैं एस इंटर कर देता हूँ। देखें, जैसे ही मैंने एस इंटर किया, प्रोडक्ट में क्या आ गया, सोप आ गया। इधर SU कर देता हूँ, शुगर आ गया, सही है। CO कर देता हूँ, कुकिंग ऑयल आ गया। WP करता हूँ, वॉशिंग पाउडर आ गया। इसको थोड़ा सा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि पूरा नज़र आ सके। अब देखें, वॉशिंग पाउडर आ गया। नेक्स्ट में जो है वो मैं इंटर करता हूँ, हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, ऑयल आ गया। सॉरी, इसकी प्राइस भी इधर वह फार्मूला मेरे ख्याल से मौजूद था, तो वो मैं बताता हूँ आप लोगों को फिर से कि फार्मूला किस तरह से लगना है। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये 5 प्रोडक्ट्स हमारे पास हो गई हैं। ठीक है, पहले हमारे पास एस हमने इंटर किया, सोप आ गया। SU इंटर किया, शुगर आ गया। CO इंटर किया, कुकिंग ऑयल। WP वॉशिंग पाउडर और ऑयल। जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट कोड यूज़ किए थे वही प्रोडक्ट सामने उसने फार्मूला लगाने के बाद ज़ाहिर कर दिए। इसी तरह से अब फार्मूला जो है प्राइस का, यानी प्राइस पर केजीज़ में ये प्राइस किस तरह से शो करे, उसमें सेम वही इफ़ वाला फार्मूला लगेगा। हमने जो कॉपी किया था इसको एडिट करके उसमें पेस्ट करते हैं। सॉरी, इसमें इक्वल नहीं है, फार्मूला नहीं होगा अप्लाई, तो पहले हम इक्वल लगा लेते हैं। एंड पे जाके SU है तो इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। शुगर को काट के मैं इसके इधर लिख देता हूँ, उसकी प्राइस 60 कर देता हूँ। नेक्स्ट V, अगर हमारे पास CO हो, कुकिंग ऑयल हो, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 170 पर लीटर या kg, जिस तरह से भी होता है। उसके बाद फिर से पेस्ट करता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑयल, कोई भी ऑयल हो सकता है, उसका शॉर्ट कोड हमने क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है, तो उसको हम कर सकते हैं 150। ऑयल ज़्यादा किस्म के होते हैं, लिहाजा आपको उनके शॉर्ट कोड्स भी उन्हीं के लिहाज से देने होंगे ताकि आपको भी याद रह सके कि आपने कौन सा शॉर्ट कोड किसके लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है S फॉर सोप, इसके मैं नॉर्मली 50 कर देता हूँ। लास्ट टाइम फिर से इंसर्ट करते हैं, हमारे पास बच गया है वॉशिंग पाउडर। WP स्टैंड्स फॉर वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर की क्या प्राइस होती है, 99 कर देते हैं। अच्छा, अब देखें, शुगर की वैल्यू जहाँ पे आएगी वहाँ पे होगी प्राइस 60, जहाँ पे होगी कुकिंग ऑयल वहाँ पे होगी 170, जहाँ पे होगी ऑयल वहाँ पे होगी 150, जहाँ पे होगी सोप वहाँ पे होगी 50, और जहाँ पे वैल्यू होगी WP यानी वॉशिंग पाउडर वहाँ पे आ जाएगी 199। इसी तरह से हम फिर से इफ़ फॉल्स वैल्यू फॉल्स के लिए हम डबल इन्वर्टेड का मार्क्स डालते हैं, ताकि अगर वो हमारी लिस्ट में मौजूद नहीं है तो खाली यानी ब्लैंक कर दे, सेल को खाली छोड़ दे। अब ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं, 1 2 3 4 5 इंटर कर दें। आप देखें सोप की वैल्यू भी आ गई है। अब इसको क्या करें, फार्मूले को ड्रैग कर दें जहाँ तक है हमारी। अब देखें
शुगर की वैल्यू हमने दी थी 60, कुकिंग ऑयल की 170, ऑयल की 150, सोप की 50 एंड वाशिंग पाउडर की 99। अब देखें, जहाँ पे है सोप उसकी वैल्यू आ गई है 50, इधर भी सोप की वैल्यू थी 50। शुगर है तो उसकी वैल्यू आ गई है 60, इधर भी 60 थी हमने दी जो। कुकिंग ऑयल है उसकी वैल्यू 170, वाशिंग पाउडर की वैल्यू 99 हमने दी तो 99 आ गई है। ऑयल की वैल्यू 150 दी थी तो 150 ही आई है। अच्छा, अब इसको मैं रैंडम करता हूँ, आप लोग ये ना कहें कि जो है ना प्रोडक्ट कोड चेंज करने से ना तो प्रोडक्ट चेंज हुआ और ना ही वैल्यू चेंज हुई। जैसे कि मैं अगर इधर कर देता हूँ ओ हमारे लिए किस चीज़ के लिए है? ऑयल के लिए है। ऑयल की प्राइस क्या है? 150 है। देखें, जैसे ही मैंने इधर ओ एंटर किया तो प्रोडक्ट चेंज होगी ऑयल में और उसकी प्राइस पर केजीज भी चेंज होगी 150 जो हमने दी हुई थी। इसे मैं कर देता हूँ अब एस सोप के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा सोप 50 का। अब नेक्स्ट है क्वांटिटी, यानी ऑयल कितना है? 1 लीटर है, शुगर 3 केजीज में है, कुकिंग ऑयल 2 पैकेट्स हैं, केजी वाले हो गए, लीटर वाले हो गए। उसके बाद वाशिंग पाउडर जो है इसके भी 2 पैकेट्स हो गए, सोप 2 हो गए, सॉरी 2 हो गए, ठीक है। ये तो होगी इनकी वैल्यूज़। अब हमें टोटल अमाउंट चाहिए, यानी कि ऑयल जो है 1 लीटर या 1 केजी उसकी प्राइस कितनी बन रही है टोटल। तो इंसर्ट करेंगे फार्मूला इज़ इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, इंटर प्रेस कर देंगे 150 बन गया। अब इसी फार्मूले को ड्रैग कर दें, देखें अब 150 ज़रबे 150 आ गया। शुगर 3 केजी थी, 60 रुपये केजी है तो 3 केजी के 180 हो गए। कुकिंग ऑयल 2 थी तो उनके 340, वाशिंग पाउडर 2 थे तो उनके 198, सोप 2 थे तो उसका 100। नीचे उसने हमें टोटल शो कर दिया। ये मैं आप लोगों को फिर से शो करता हूँ कि इसका फॉर्मूला हम लोगों ने किस तरह से लगाया। अच्छा, सबसे पहले इज इक्वल करेंगे, फिर क्या लिखेंगे सम लिखने के बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद हम वो रेंज सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें सम चाहिए। ये रेंज मैंने इधर तक इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि नीचे भी वैल्यूज़ लिखी जा सकती हैं, ठीक है, तो वो उनका ऑटोमेटिकली सम कर दें। अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं इसको अगर यहाँ तक करता हूँ तो फिर इधर तक का ही वो शो करेगा सम, लेकिन मुझे ये टोटल का चाहिए तो मैं इसको इंटर कर दूँगा, ठीक है। देखें 968 हो गया ये टोटल। अच्छा, वो मैं दिखा दूँ कि अगर मैं इसका सम ऊपर करता हूँ, देखें अगर मैं इसका सम यहाँ तक करता हूँ उसके बाद मैं कोई वैल्यू इधर इंटर करता हूँ, जैसे 210 इंटर कर देता हूँ, देखें ये नीचे ऐड नहीं हुई। लेकिन अगर मेरा फॉर्मूला यहाँ तक होगा, देखें 1178 हो गए। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। अगर आप कुछ भी डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर परसेंटेज में लिखना का पड़ेगा 2%, 10%, जितना भी आप लोग देना चाहते हैं, ठीक है। अब नीचे आएगी टोटल पेएबल अमाउंट, यानी 968 रुपये में से 10% निकल जाए, बाकी क्या बचता है। इसके लिए फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा, इज़ इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, दिस प्राइस माइनस कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दें। अब देखें 10% अमाउंट काटने के बाद 871 रुपये 20 पैसे बचे हैं जो वो आपको पे करेगा कस्टमर या कोई भी। इसी तरह से आप इसको कम भी कर सकते हैं, 2% कर दिया, 100% करके देख लें, देखें 0 बची है, 968 के 968 ही डिस्काउंट में चले गए। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। 5% कर दें, नॉर्मली जो होता है 10% तक होते हैं, 10% से कम भी होता है, इससे ज़्यादा तो मुश्किल ही मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी आप उनकी लिस्ट एक तैयार कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट कोड रख सकते हैं। प्रोडक्ट कोड रखने के बाद इसी लिहाज से फार्मूला रख सकते हैं। इस फार्मूले को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने में क्या करना है, आपने सिर्फ कोई एक फार्मूला कॉपी करना है, उसके बाद जो प्रोडक्ट कोड है उसको और प्रोडक्ट को रिप्लेस करते जाना है।
ठीक है। नीचे अगर आप लोगों को ये मसला हो कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ तक मेरे ख्याल से आ रही हैं 11 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, अगर आप लोगों के प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा, आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं रोज़ को। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट किया वो तादाद ज़्यादा होगी। पहले अगर हमारे पास 11 थी तो अब कितनी हो गई है, 15 हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसी लिस्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, पेज ब्रेक व्यू में जाएंगे। पेज ब्रेक व्यू में देखें अब ये प्रिंट जो है वो कुछ गड़बड़ सा शो कर रहा है। मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा जिस रेंज को मैंने प्रिंट करना है। ये रेंज है मेरी जो मैंने प्रिंट करनी है। आप राइट क्लिक करें, सेट एज प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया सिलेक्ट हो गया हमारा। देखें जो चीज़ हमने प्रिंट करनी है वही लाइट हो गई है। आप कंट्रोल पी कर दें। कंट्रोल पी में इसका जो है प्रीव्यू सही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, इसकी सेटिंग करूँगा फिर से। एक तो इसको सेंटर में करना है, या अगर आप लोग कोई दूसरा प्रिंटर A5 वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिहाज से भी कर सकते हैं। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ। तो अब देखें आहिस्ता आहिस्ता ये, एक तो ये बड़ा हो गया, दूसरा ये पेज के थोड़ा दरमियान में आ गया है। इस पेज सेटअप से थोड़ा और बढ़ाता हूँ, 25 कर देता हूँ। देखें अब ये पेज के सेंटर में आ गया। मैं इसको इजीली प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट की कमांड पे ओके करेंगे तो प्रिंटर से इसका प्रिंट निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वेबसाइट akashkhan.com को विज़िट करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।